हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है जो हर स्टूडेंट का दिक्कत बना हुआ है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है कि हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता है, हम याद नहीं रख पाते हैं, हम भूल जाते हैं। तो ऐसे सिर्फ आप नहीं हो, आप, आपके फ्रेंड और कुछ साल पहले मेरे भी साथ यही होता था। आज मैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिसमें मेरे एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं जो आपको हेल्प करेगा इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। तो आइए एक एक करके जानते हैं उसके बारे में। तो टॉपिक है आज का टॉपिक है हाउ टू रिमेंबर नोट्स। आपने पढ़ाई को कैसे याद रखें, अपने नोट्स को कैसे याद रखें। तो सबसे पहले टिप नंबर 1, एक्टिव रिकॉल। अब ये एक्टिव रिकॉल क्या है? एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है रिपीट इन योर ओन लैंग्वेज। प्रॉब्लम क्या है? हम लोग याद करने बैठते हैं, याद करते हैं और बंद कर देते हैं, उसे बोल लेते हैं, सोचते हैं हमें याद हो गया। लेकिन जब भी आप कोई न्यू टॉपिक को पढ़ो या न्यू टॉपिक आप समझो तो उसे समझने के बाद अपने खुद के लैंग्वेज में उसको बोलो। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे पढ़ो नाउन, नाउन आपके टीचर ने पढ़ा दिया, इट इज अ नेमिंग वर्ड एंड आपको एक्सप्लेन कर दिया। आफ्टर दैट आप अकेले में बैठो और खुद में बोलो कि नाउन क्या होता है। नाउन एक नेमिंग वर्ड है, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी एनिमल का नेम, किसी भी थिंग का नेम, ये सब नाउन के अंदर आएगा। जब आप इस तरीके से रिपीट करते हो ना अपने आप में, तो आप उन सारे चीज़ों को, पढ़े हुए चीज़ों को रिकॉल करते हो। रिकॉलिंग से आपका याद करने का पावर स्ट्रांग होता है। टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, विजुअल लर्निंग। विजुअल लर्निंग क्या है? विजुअल लर्निंग का मतलब होता है कि मेक नोट्स बाय यूजिंग कलरफुल पेन्स। जो भी आप नोट्स बनाते हो ना, उसको कलरफुल पेन से लिखो। हेडिंग बहुत अलग रंग के पेन से दो, जो भी मेन वर्ड है उसको कलरफुल अलग डिफरेंट कलर का यूज करके लिखो। फिर या माइंड मैप यूज करो। माइंड मैप क्या होता है? माइंड मैप का मतलब है, जैसे मान लो आप याद कर रहे हो कि यूजेस ऑफ वाटर, अब यूजेस ऑफ वाटर का माइंड मैप बना लो। ग्राफ वे में या तो पॉइंट करके लिख लो, शूटर पॉइंट वे में लिख लो। उससे क्या होता है, उस अट्रैक्शन से आपकी चीजें दिमाग में छप जाती है। विजुअल से आपके दिमाग में उस चीज को याद करने का वापस से ध्यान आ जाता है। तो विजुअल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप आज से ही स्टार्ट कीजिए, अपने नोट्स को 2-3 कलर के पेन से लिखना स्टार्ट कीजिए। हेडिंग को अलग कलर से दीजिए, हाइलाइटर का यूज कीजिए और माइंड मैप बनाइए। जो चीज आप पैराग्राफ में लिखते हो ना, उसको पॉइंट वे में लिखना स्टार्ट करो। पैराग्राफ वे में जब आप चीजों को लिखते हो ना, तो ये याद करने में भी एक आपको दिक्कत होता है, और जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको लगता है कि क्या पढ़े इतना लंबा। लेकिन जब आप पैराग्राफ को पॉइंट वे में लिख देते हो ना, तो एक पॉइंट करके आप जल्दी जल्दी उन चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो। तो ये होता है विजुअल लर्निंग का मतलब। जैसे ये जो आज ये मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन पेश कर रही हूँ, ये माइंड मैप के वे में मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये माइंड मैप होता है। इसको देखते ही मेरे दिमाग में सारा का सारा टॉपिक आ गया, इसको बोलते हैं माइंड मैप। ओके, नेक्स्ट है थर्ड नंबर पॉइंट, स्पेस रिपीटेशन। स्पेस रिपीटेशन क्या होता है? स्पेस रिपीटेशन मतलब होता है रिवाइज आफ्टर 1 or 2 days। बार बार चीजों को मत पढ़ो। एक टॉपिक पढ़ लिया या एक चैप्टर पढ़ लिया, आप उसी को दिन भर मत पढ़ते रहो। एक बार पढ़ लिया, याद कर लिया, अब 1 दिन या 2 दिन के गैप के बाद रिवाइज करो। हम लोग क्या करते हैं, एक ही बार पढ़ने बैठते हैं और उसको पढ़ने के बाद बार बार उसी दिन पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको याद भी नहीं करते हैं। लेकिन ये गलत है। 1 दिन या 2-3 दिन के बाद उसको पढ़ो,
रिवाइज करो वापस से। ये हेल्प करता है आपको अपने पढ़े हुए चीज को याद रखने में। नंबर 4 जो पॉइंट है वो है आपका, एक सेकेंड, नंबर 4 पॉइंट है आपका टीच समवन। टीच समवन मतलब क्या होता है? कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद, जैसे कि नाम ही बहुत क्लियर है, टीच समवन। टीच मतलब पढ़ाओ किसी को। अभी मैं आपसे पूछूं कि ABCD मुझे बताओ, तो बहुत कम स्टूडेंट है जो क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 में जाने के बाद ABCD भूल जाएंगे। क्यों होता है? क्योंकि आप 7 में 8 में पहुंचने के बाद अपने छोटे भाई बहन को वो चीज पढ़ा चुके हो, या किसी ना किसी को वो चीज पढ़ाए हो, इसलिए आप वो चीज भूलते नहीं हो। तो जो भी चीज आप किसी को पढ़ा दोगे ना, आप वो चीज नहीं भूलोगे, क्योंकि आप वो चीज बहुत अच्छे से आपका बैठ जाता है। तो कोई भी चीज आप पढ़ो, समझो, एक्टिव रिकॉल करो खुद में, फिर दूसरों को पढ़ा दो। वो चीज आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन आप पढ़े और फिर छोड़ दिए तो वो चीज आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन आप पढ़ लो, बहुत सारी चीजें होगा, आप खुद में एक्सपीरियंस करोगे कि हाँ ये वाला टॉपिक था जो मैंने पढ़ा था और मैंने किसी ना किसी को समझाया था, मे बी मेरे फ्रेंड को या मेरे दोस्त को, मेरे भाई बहन को मैंने समझाया था। आज भी वो बात मुझे याद है, इस वजह से क्योंकि आपने उस चीज को किसी को पढ़ा दिया। जब हम किसी को पढ़ा देते हैं, जब हम किसी को समझा देते हैं, तो वो बातें और ज्यादा अच्छे तरीके से हमारे दिमाग में बैठ जाता है। लास्ट पॉइंट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीप फोकस एंड एनवायरनमेंट। आपके पढ़ाई में आपका फोकस और आपका एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका फोकस मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। एनवायरनमेंट कैसा? डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए, किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ना ही आपके खुद की तरफ से ना ही किसी दूसरे की तरफ से। डिस्ट्रैक्शन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप पढ़ने बैठ रहे हो, हर 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में फोन देख रहे हो, ये डिस्ट्रैक्शन है। फोकस आपका टूट रहा है। एक तरफ फोकस करो, डीप फोकस बनता है। लेकिन आप जैसे ध्यान लगाने बैठ रहे हो, फिर फोन देखने लग रहे हो, फिर फोन देखने लगे, इसमें आपका फोकस नहीं बन पाता। तो फोकस बहुत जरूरी है आपके पढ़ाई के लिए। ये आपके अटेंशन पावर को, आपके याद रखने के पावर को, सब कुछ को इंक्रीज करता है। तो फोकस के साथ पढ़िए, थोड़ा पढ़िए बट फोकस के साथ पढ़िए। क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। ज्यादा पढ़ लिया लेकिन समझा कुछ नहीं, याद कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। थोड़ा ही पढ़ा बट अच्छे से याद किया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का 5 बहुत ज्यादा यूजफुल पॉइंट्स जो आपको आपकी पढ़ाई याद रखने में हेल्प करेगा। कैसा लगा आपको ये पॉइंट्स? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप इसमें से किसी भी पॉइंट को फॉलो करते हो या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसे भी आप जरूर बताना। और लास्ट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी इस भूलने की बीमारी से बाहर निकल सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।